Hello students, welcome to our tutorial. In this lecture, we are going to discuss statics. हम लोग स्टैटिक्स में बोर्ड प्लस जेई मेंस साथ साथ पढ़ेंगे. बोर्ड प्लस जेई मेंस जो भी इससे क्वेश्चन आएंगे हम साथ साथ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो क्लास 10th में जानते हैं और उससे रिलेटेड जेई मेंस में प्रॉब्लम पूछा जाता है. तो हम फर्स्ट बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर बोर्ड पे आएंगे, फिर बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर जेई मेंस का डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट भी व्हाट इज स्टैटिक्स. स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वर्किंग. इसका मेन वर्क क्या है? डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन. डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और फिर प्रेजेंटेशन, फाइनल डिसीजन लेते हैं कि क्या उस डाटा से सपोज कोई भी कंपनी है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, डिक्रीज कर रही है, उसे हम प्रेजेंट करते हैं विद डाटा कलेक्ट करके. डाटा कलेक्शन मीन्स क्या है? जैसे सपोज कोई शॉप है, उसे डाटा कलेक्ट करना है मार्केट से. वो शॉप क्या कर रहा है कि यहाँ से साबुन सेल कर रहा है, तो वो रिसर्च कर रहा है मार्केट में कि इसका प्राइस क्या है, कहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी डिमांड हो रहा है, जो यहाँ पे आइटम्स है यहाँ पे कौन सा डिमांड ज़्यादा है, वो रिसर्च करेगा, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा, उसे बोलते हैं डाटा कलेक्शन. उसे एनालिसिस करेगा, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर प्रेजेंटेशन. तो ये सारे होते हैं स्टैटिक्स में. तो जो बेसिक डिफिनेशन और हम लोग जानते हैं क्लास 10th में, उससे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है देखो. हम लोग सारे जानते हैं कि मीन्स क्या होता है. व्हाट इज मीन? मीन इट इज द एवरेज वैल्यू. इट इज द एवरेज वैल्यू of all the observation मीन्स मीन ऑफ ग्रुप डाटा. ऐसे जैसे हमें लिखा है कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn ऑब्जर्वेशन है. ये क्या है? ऑब्जर्वेशन. तो इसका मीन क्या हो जाएंगे? मीन को कैसे नोट करते हैं? लाइक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बाई n. n इज अ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिखते हैं, समेशन ऑफ i1n xi बाई n. दिस इज द मीन. मीन ऑफ ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं? व्हाट इज मीन ऑफ ग्रुप डाटा? यहाँ पे x1 x2 सारे डिफरेंट है. यहाँ पे ग्रुप डाटा में क्या आएगा कि सपोज x1 f1 टाइम्स आएंगे, x2 f2 टाइम आएंगे, x3 f3 टाइम आएगा, इस तरह से डॉट डॉट. xn का फ्रीक्वेंसी कितना है? x1 इज ऑब्जर्वेशन, f1 इज अ फ्रीक्वेंसी. ये कितने टाइम्स आएंगे? fn. तो यहाँ पे हम मीन कैसे फाइंड करते हैं? व्हाट इज मीन? इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस fn xn बाई f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट प्लस fn. इसे शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिखते हैं? समेशन की फॉर्म में दिस i इज इक्वल टू 1 to n xi fi बाई सिग्मा ऑफ fi. i इज इक्वल टू 1 to n. तो फाइनल रिजल्ट हम कैसे याद रखेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई बाई एफ आई समेशन 1 to n. आपको याद रखना कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से
एन तक दिस। अब ये कॉन्सेप्ट से जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कैसे सोल्व करेंगे? जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, क्या है दिस 2015 में ये आया हुआ है। द मीन ऑफ द डाटा सेट comprising of 16 observation is 16 if one of the observation, उसमें 60 में से one observation कितना है 16 is deleted and the three new observation is 3, 4, 5 are added to the data, then the mean of the resultant data is ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। सो यहाँ पे गिवन क्या है 16, मीन गिवन है इक्वल टू मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x15 प्लस x16 बाई 16। बट यहाँ पे एक कोई ऑब्जर्वेशन, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सो लेट मैंने क्या किया कि 16 ऑब्जर्वेशन कितना है 16 है ये, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x15 इज इक्वल टू 16 इंटू 16, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 मीन्स 16 इंटू 15। बट हमें फाइंड क्या करना है, is deleted the three new observation value 3, 4, 5 is added to the data, the new mean of the resultant, new means ये ऐसा कुछ फाइंड करने के बोल रहा है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x15। अब इसमें जो 16 था वो डिलीट करके क्या किए, इसमें 3 ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिए, क्या है 3, 3 ऑब्जर्वेशन 3 न्यू ऑब्जर्वेशन क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3 प्लस 4 प्लस 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 15, 16, 17, 18, सो 18। अब इसका वैल्यू कितना गिवन है, अभी मैंने फाइंड आउट किया, गिवन नहीं है, कैलकुलेट किया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x15, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा 16 इंटू 15 प्लस इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा प्लस 12 y 18, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 5 प्लस 4 बाई 18 मीन 6, कैंसिल हो गया 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 84 बाई 6 मीन्स 42/3। इसे डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन मैच करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन बी में क्या है 14, ये आंसर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और है जो बेसिक इससे रिलेट करके पूछा जाता है, क्या है कि एक इसमें डाटा जो है इसका मीन्स गिवन है x1 ऐसा, इसमें नंबर ऑफ n एलिमेंट है, एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें सपोज x2 है, मीन्स इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2 है, ये a है
एक अलग सेट ये डाटा बी है। तो इस तरह को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका क्या होता है मीन निकालने के लिए? इज इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 बाय n1 प्लस n2। इस तरह x3 रहेगा तो x3 प्लस x n3 इंटू x3 मीन्स लिख देंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 लिख देंगे। जितना रहेगा उतना मैंने एक्सटेंड कर दूंगा। तो इस पे भी एक प्रॉब्लम आया हुआ है, किस तरह से आए हुए हैं? ये दिस the average marks the average marks the average marks of boy in a class 12 is 52 and that of the girl is 40। मीन्स मीन गिवन है, इसका एवरेज मार्क्स गिवन है। द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉय एंड गर्ल इज 50। द परसेंटेज ऑफ बॉय इन दैट क्लास, the percentage of boy in the class, so mean x1 suppose mean of क्या है 52 मीन्स ऑफ बॉय, यहाँ पे बी लिख देते हैं। मीन्स ऑफ बॉय कितना गिवन है, क्या हो जाएगा समेशन ऑफ मीन्स ऑफ बॉय एक्स बी बाय नंबर ऑफ बॉय एन बी कितना है गिवन इज इक्वल टू 52। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉय मतलब एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पे बॉय जितने भी बॉय हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 52 इंटू एन बी। इसी तरह से हम गर्ल्स का मीन क्या गिवन है, यहाँ पे गर्ल्स जो भी हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 42। सो गर्ल्स इज इक्वल टू 42 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स ये। बट यहाँ पे गिवन है कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय एंड गर्ल इज 50। मीन्स क्या गिवन है, नंबर ऑफ बॉय तो 52 प्लस नंबर ऑफ गर्ल 42 बाय नंबर ऑफ बॉय प्लस नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 50। सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 नंबर ऑफ बॉय प्लस 50 नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 52 नंबर ऑफ बॉय प्लस 42 नंबर ऑफ गर्ल। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 नंबर ऑफ बॉय इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स बाय नंबर ऑफ बॉय इज इक्वल टू 2 by 8 इज इक्वल टू 1 by 4। नंबर ऑफ गर्ल्स बाय नंबर ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1 by 4। तो टोटल परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ बॉय इन द क्लास, परसेंटेज ऑफ बॉय इन द क्लास टोटल। तो बॉय कितने यहाँ पे 4, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 5, 1 और 4 5। वाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो कैंसिल कितना से हो जाएगा 20 इंटू 4 80%। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी।
व्हाट इज मीडियन? बेसिक हम डिफिनेशन सिर्फ लिखेंगे, बाकी हम जैसे बोर्ड पे आएंगे तो वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशन। मीडियन, it is the middle value, it is the middle value when the observation are arranged in ascending या descending या increasing या decreasing, कुछ भी लिख सकते हैं। arrange in increasing और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन जो भी गिवन डाटा रहेगा उसे हम फर्स्ट भी अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद में जो मिडिल वैल्यू होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। तो इसमें भी अलग अलग केस होते हैं। इफ एन इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो कैसे फाइंड करेंगे? इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज if the number of observation let's odd, जैसे odd number of observation मैंने लेट कर लिया A1 A2 A3 A4 ऐसा, A4 A5 A5 ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड 1 2 3 4 5। सो इस केस में क्या हो जाते हैं? मीडियन। कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन इज इक्वल टू n plus 1, n is the number of observation, n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 है तो कितना हो जाएगा? 5 plus 1 6 by 2 मीन्स 3, ये वाले हो जाएंगे यहाँ पे क्या? मीडियन। इन द केस ऑफ इवन क्या हो जाएंगे? लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6, दिस इज द इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। सो इस केस में क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2, इसे हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। व्हाट इज मॉड? It is the observation with maximum frequency. It is the observation with maximum frequency. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होंगे उस ऑब्जर्वेशन का वो क्या क्या है? मोड कहलाएगा। इट इज द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बट इतने डिफिनेशन से हमें काम नहीं चलेगा, आगे जैसे आगे हम इसको एक्सटेंड करेंगे। एक और बेसिक हम जानते हैं क्या? रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन जेईई मेंस में। क्या है?
relation between mean median and mode. क्या 3 times of median is equal to 2 times of mean प्लस मॉड। अब ये रिलेशन यूज करके इसमें से दो इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, मीन मीडियन या फिर मॉड मीन, इसमें से वन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल है। इफ ए फ्रीक्वेंसी इफ ए frequency distribution the mean and median are is given 21 and 22। देखो इसमें से टू इंफॉर्मेशन गिवन है, एक कैलकुलेट करना है respectively then its mod। तो mod यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन गिवन है क्या है 20.5, B is 20, C 20, C is 25.5, 25.5 and D is 24। ये 2005 में ऐसा पूछा गया। वेरी सिंपल, हमें मीन गिवन है, वर्ड मीन कितना है, मीन इज 21 एंड मीडियन is 22। we know that 3 times of median is equal to 2 times of mean plus mod। we need find mod। 3 times of median, 3 into median is 22 minus 2 times of mean means 2 times of 21 is equal to mod 66 minus 42 is equal to mod is equal to 24। which one is correct? measure of dispersion। what is dispersion? the degree to which numerical data tends to spread। मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा गैप होना चाहिए। about an average value is called the dispersion of the data। इस डिफिनेशन को और क्लियर समझने के लिए यहाँ पे देखो, मैंने दो एग्जांपल लिया है। क्लास 1 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है। कंडीशन क्या है कि 10 स्टूडेंट्स गेट्स 0 मार्क्स एंड 10 स्टूडेंट्स गेट्स 100 marks, so average marks is 50। in the second case all student gets 50 marks, तो एवरेज मीन्स कितना हो गया, मीन्स यहाँ पे कितना हो गया 50। बट ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एवरेज तो मीन तो सेम आया है, यहाँ भी मीन 50, यहाँ भी मीन 50 है। बट गैप यहाँ मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मीन यहाँ पे डिविएशन, मीन और 0 मार्क्स में गैप बहुत है, 50 और 100 में गैप, और यहाँ पे ऑन एवरेज सब सेम है, 50 गैप, 50 मार्क्स ला रहे हैं 50, यहाँ पे गैप नहीं है। यहाँ पे देखो 0 मार्क्स ला रहे हैं, यहाँ पे 100 ला रहे हैं, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट 50 ला रहे हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा गैप होता है उस केस में क्या होते हैं, डिविएशन यूज करते हैं, मीन डिविएशन। अभी मीन डिविएशन को समझने के लिए और क्लियर यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन इंक्लूड, जो मेनली है मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस, जो जेईई मेंस में इसे पूछा जाता है।
अब देखो ऐसे मैं बोलूं कि यहाँ पे कुछ लेट 5, 10, 15, 20 एंड 25, दिस इज द मीन। ये 5 डाटा है तो इसका मीन क्या हो जाएगा, मीन 15 होगा। बट यहाँ से जो गैप आ रहा है इधर राइट साइड जा रहा है तो कितना आ रहा है 5 एंड लेफ्ट साइड इज, अगर साइन बाज ले तो -5, डिफरेंस करेंगे। डिविएशन हम कैसे निकालते थे, जैसे एक्स आई माइनस ए करके डॉट निकालते थे, तो एक्स आई मैंने ए इसे लेट कर लिया तो सभी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट साइन बाज लेंगे तो 0 हो जाएगा, बट डाटा तो 0 नहीं होगा, इसलिए हम क्या लेते हैं मॉड लेते हैं, मॉड वाइज ऐड करते हैं। तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मीन डेविएशन क्या लिखें, MD, मीन डेविएशन एट ए पॉइंट ए, मीन डेविएशन एट ए पॉइंट ए या अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 to n xi माइनस ए का मोड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन्स, अबाउट मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ i to 1 to n xi माइनस बाई टोटल नंबर ऑफ वेयर, वेयर ये क्या है मीन है, एक्स बार इज मीन। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा 1 to n xi minus m by n, where m is the median, m is the median। तो अब इसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मीन, फाइंड द mean deviation, mean deviation about the point, about the mean, किसके अलॉन्ग निकालना है, about the mean for the following data, for the following data। हमारे पास क्या गिवन है, for the 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे, क्या मीन। तो मीन यहाँ से क्या हो जाएगा, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 6 + 7 + 10 + 12 + 13, 4 + 8 + 12 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 12 + 13 + 4 इज 72/8, 72/8 इज 9 x 9। यहाँ पे मीन कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पे डिविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन क्या था फॉर्मूला, xi माइनस मीन का मॉड i इक्वल टू 1, कहाँ तक वेरी कर रहा है 8 तक, सॉरी कहाँ तक वेरी कर रहा है 8 तक।
बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। तो ये सभी में से जो भी ऑब्जर्वेशन उस सभी में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, और मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होगा। तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, या फिर 6 माइनस 9 3 हो जाएगा क्योंकि मोड लेना। प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3, ये सभी को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 6 9 13 18 19 22, कितना आ रहे 22, 22 बाई 8 मीन्स 11 बाई 4, 11 बाई 4 मीन्स 2.75। So mean deviation about mean is 2.75. Take another example. Find the mean deviation about the median. Find the mean deviation about the median. Find the mean deviation about the median for the following data. क्या गिवन है 3 9 3 9 5 3 12 10 18 4 7 19 21, कितना टोटल नंबर ऑफ। तो हमें मीडियन के अबाउट निकालना है मीन डेविएशन। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या कहते हैं डाटा को अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 3 4 5, इस डाटा को देख को अरेंज कर रहे हैं 5 5 के बाद नेक्स्ट बड़ा कौन सा है 7 9 10 12 18 19, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें 19 20। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने 11। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन एम इज इक्वल टू 11 प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन 11 प्लस 6 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज 9, मींस मीडियन कितना हो गया 9। mean deviation about the median is equal to 1 to यहाँ तक वेरी कर रहा है 9 xi माइनस m का मॉड बाई 9 सॉरी 11, कहाँ तक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11। सभी ऑब्जर्वेशन से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस
9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस लास्ट कितना एलिमेंट है 21 21 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 12 प्लस 11 12 हो जाएगा 9 21 यहाँ पे 21 माइनस 9 12 इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बाई 11 12 6 प्लस 6 12 12 प्लस 5 17 21 23 24 27 27 27 36 36 46 46 46 यहाँ से आ जाएंगे 58 कितना आ जाएंगे 58 बाई 11 so 58 by 11 means 5.27 so mean deviation about median is 5.27